शरीर उत्क्रामंतम, शरीर से निकलते हुए को, शरीर से निकलते हुए को वा गूढ़ांतर बनी वा स्थितम अति, यानी उत्क्रामंतम स्थितम वापी, स्थित हुए को भी, शरीर से निकलते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को भी सभी गुणों से भेद कर स्थित है, जो सब कुछ भोगने वाले को, अथवा सभी गुणों से घिर कर स्थित है जो, वे सभी मूर्ख हैं जो नहीं देखते। पढ़े लिखे लोग तो विशेष मूर्ख है, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विशेष मूर्ख है, विशेष। सब दुनिया पढ़ लिए, चांद पढ़ लिए, मंगल ग्रह पढ़ लिए, शुक्र शनि पढ़ रहे हैं, और अपने हम जीव का आता ही पता नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो देखा वो मूर्ख नहीं है, जो देखने को कह रहा है वह मूर्ख नहीं है, जो नहीं देख रहा है, जिसे जीव नहीं दिखलाई दे रहा है, वह विशेष मूर्ख है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, वे विशेष मूढ़ जन हैं जिनको ये जीव नहीं दिखलाई दे रहा है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञानी जन जो है ज्ञान दृष्टि से देखते हैं, देखते। पश्य धातु है, पश्य मैंने देखना, पश्यति पश्यत पश्यन्ति पश्यसि पश्यत पश्यत पश्यामि पश्याव पश्याम, इसका धातु रूप चलता है। पश्य माने देखना, देखना। आप हम सबकी पहली आवश्यकता थी संसार में कदम रखने के पहले, पहली आवश्यकता थी कि आप हम सभी हम जीव को पहले जाने देखें। संसार में शरण होकर के हम कार्य क्षेत्र में कदम रखें, हम कार्य क्षेत्र में कदम रखें, इसके पहले सबसे पहली जरूरियात थी, पहली आवश्यकता थी कि सबसे पहले आप हम सभी ये जो हम जीव है इसको जाने, इसको देखें, हर प्रकार से समझें, पहचान करें। सभी हम जीव को जानेंगे, हम जीव को देखेंगे, हम जीव को पहचानेंगे, तब तक हमारा कर्तव्य क्या है कैसे जानेंगे? जब तक हम अपने अस्तित्व को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने पद पुष्ट को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कर्तव्य क्या है कैसे जानेंगे? और जब कर्तव्य की जानकारी ही नहीं होगी तो किसकी पूर्ति हमारी जिम्मेदारी होगी? अरे अपने कर्तव्यों का ईमान से पालन करना ही तो जिम्मेदारी है। अपने कर्तव्य का ईमान से पालन करना अपना दायित्व है। जब हम अपने कर्तव्य को जाने ही नहीं, जब हम अपने कर्तव्य को जाने ही नहीं, तो हमारा दायित्व हमको कैसे पता चलेगा? हमारा क्या दायित्व है हमको कैसे पता चलेगा? इसलिए
जीव ऐसा देखिए, हम लोग इतना भगवान की सृष्टि, भगवान की सृष्टि इतनी मतलब जटिल और कितना रहस्यात्मक है, बड़ा अति विशिष्ट, जितना ही सुगम सरल है उतना ही नाजानकारों के लिए जटिल और रहस्यात्मक है। एक ऐसा यानी ऐसी कृति है, ऐसी रचना है कि जानकारों के लिए जितना ही सरल और सुगम है, जानकारों के लिए जितना ही सरल और सुगम है, ना जानकारों के लिए उतना ही जटिल और रहस्यात्मक है। कितनी विचित्रता है इसमें। ऐसा एक भी प्राणी धरती पर नहीं है जो जीव न देखा हो। 10-15 दिन का पैदा हुआ शिशु जो है वो भी जीव देखा है, लेकिन आश्चर्य देखिए कि धरती क्या देवलोक तक में कोई नहीं कह सकता है कि मैंने जीव देखा है। धरती क्या देवलोक तक में कोई नहीं कह सकता है कि मैंने जीव देखा है। कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, कितना रहस्यात्मक, कितना जटिल संरचना है, कितना रहस्यात्मक है कि जमराज रात दिन जीव की ही ड्यूटी देता है। जमराज की पूरी ड्यूटी, पूरा कार्य जो है जीव को यहाँ से ले जाना, शरीर छुड़ा करके जीव को नरकों में रखना, मांगने पर धर्मराज को पुनर्जन्म के लिए देना, ये जमराज का कर्तव्य है, जमराज की ड्यूटी मिली है। उस जमराज को भी पता नहीं है कि जीव क्या होता है। जमराज को भी पता नहीं है कि जीव भी कुछ होता है। क्या रहस्य है परमेश्वर का। जो जमराज जीव की ही ड्यूटी देता है, उस जमराज को पता ही नहीं कि जीव भी कोई चीज होता है। उस शंकर जी को भी पता नहीं कि जीव नाम का भी कोई चीज होता है। आप कहेंगे वाह, ऐसे कैसे हो सकता है। जमराज को जीव का पता ही नहीं है। वो जीव को निकालना, जीव को नरक में रखना, जीव को पुनर्जन्म के लिए देना, सब जमराज का कार्य है। और जमराज जीव नहीं जानता है। हाँ, सच है कि जमराज जीव नहीं जानता। पूछेंगे कैसे, कैसे मान लिया? जमराज जीव नहीं जानता है, कैसे मान लिया जाए? तो ऐसे मान लिया जाए जैसे रोज आप सोते हैं, रोज जगते हैं, रोज सोते हैं, रोज जगते हैं, रोज सोते हैं, रोज जगते हैं। रोज सोना है, रोज जगना है। सोना जगना है आप लोगों का रोज रोज है। जरूरी ऐसा कोई धरती का मनुष्य है जो बतला दे कि सोना क्या है और क्यों है। हजारों गुरु जी लोग तो है, 10 दिन से रोज चिल्ला रहा हूं। एक जानकार कोई गुरु जी हो और आप में से खोजी हो तो किसी गुरु जी से पता करके जरा बता दे, किसी विद्वान जी से पता करके बता दे, किसी वृद्ध जी से जो बड़ा अनुभवी है, 70-80 वर्ष सोकर जगकर जगकर सोकर सोकर जगकर जगकर सोकर के 70-80 वर्ष बिता दिए हैं, क्या वो बताएंगे कि ये सोना क्या है और क्यों है?
अच्छा ठीक है, ब्रह्म उपासना है ना। एक नहीं है, एक धरती तो छोड़ दीजिए, देवलोक तक में एक नहीं है जो बता दे कि सोना क्या है और क्यों है। एक की बात कर रहा हूं। आप इतने तो इसी पंडा नहीं हुए, आप लोग पढ़े लिखे विद्वान भी है, साधु संत भी बहुत बैठे हुए हैं, आप लोगों में विद्वान जी लोग भी बहुत बैठे हुए हैं। एक हम ही पढ़ा लिखा विद्वान तो नहीं हो, आप लोग भी पढ़े लिखे विद्वान बैठे हैं। है कोई जानकार कि सोना जो रोज 8 घंटा आपके जीवन का 1/3 हिस्सा जो जबरन छीन लेने वाला है, हर 60 वर्ष की आपकी उम्र है तो लगभग 20 वर्ष तो सोना छीन ले गया, लगभग 20 वर्ष तो सोना छीन ही लिया। क्या आप लोगों ने कभी जानने का कोशिश किया ये सोना क्या है और क्यों है? जैसे आप लोगों ने इसे जानने की कोशिश नहीं किया, वैसे यमराज भी अपना कार्य करते रहा, करता चला गया। उसको जानने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि जीव भी कोई चीज होता है जिसे जानना चाहिए। आप सभी यहाँ जीव ही बैठे, आप सभी यहाँ जीव ही बैठे, किसी को पता ही नहीं कि हम जीव है। एक मेला में किसी भगवान जी को किसी गुरु जी से पूछ कर आप लोग आइए कि कोई गुरु जी जानते हैं कि हम क्या है, हम शरीर है कि हम जीव है कि हम आत्मा है कि हम परमात्मा है, हम शरीर है कि जीव है कि ईश्वर है कि परमेश्वर है, हम शरीर है कि जीव है कि ब्रह्म है कि परम ब्रह्म है, हम शरीर है कि जीव है कि शिव है कि भगवान है। आप लोग जरा पता कीजिए ना, रोजे तो कहता हो, आप लोग पता करके किसी महात्मा जी से आइए, विद्वान जी से आइए, अभी कुर्सी मिलेगी, अभी माइक मिलेगा, बोल दीजिएगा। हर एक नहीं है जो बतला सके, एक इस पूरे मेला में, ये तो छोटा सा मेला है धर्म का। महाकुंभ में ही चुनौती थी, महाकुंभ में कि कोई एक किसी से पूछ कर आकर बतला दे कि ये सोना क्या है और क्यों है। कोई ये जाकर बता दे कि जीव क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ से आता है, किस लिए आता है, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ चला जाता है। एक मेला में कोई नहीं है जो बतला दे।